नमस्कार, हेलो एवरीबॉडी, हाय। नवरात्रि का आज पहला दिन है। शारदीय नवरात्रा आज से शुरुआत हुआ है और बड़ा महत्व है पूरे देश में। इस नवरात्रे में लोग काफ़ी धार्मिक मान्यताओं के साथ पूजा पाठ व्रत ये सब करते हैं। बहुत सारे लोगों ने कलशा भी लगाया होगा, बहुत सारे लोगों ने कलश स्थापना जिसको घट स्थापना बोलते हैं वो सब किया होगा और बड़े सारे लोग व्रत में होंगे। नवरात्रे हैं, माता जो शक्ति स्वरूप है, ऊर्जा रूप है, उनके विभिन्न रूप को अगले 9 दिनों तक पूजा किया जाएगा और फिर अंततो गत्वा रावण को हम लोग बलि करके, बलि उसका ही चढ़ेगा, उसी को जलाएंगे, उसी का पुतला जलेगा और फिर हम इसको धूमधाम के साथ मना लेंगे। अब कई सारे पहलू। नवरात्रा एक बार नहीं, साल में 4 बार आता है और चारों बार ये जो नवरात्रा आता है तो सीजन बदलने से, जब मौसम बदलता है, क्लाइमेटिक चेंज होता है, वेदर चेंज होता है। देखिए, हमारे जो पूर्वज लोग थे, जो जिन्होंने इस व्यवस्था को कायम किया है, वो बड़े इंटेलिजेंट लोग थे। वो ऋषि जो थे वो साइंटिस्ट लोग थे और वो बहुत हजारों साल पहले ही उनको इतना ज्ञान था कि प्रकृति के बदलने से जो शरीर के अंदर इन्फेक्शन पैदा होता है, बॉडी के टेम्परेचर चेंज होने से जो रोगों का प्रहार हो सकता है, उससे बचने के लिए ये एक बहुत ही सुंदर तरीका माना जा सकता है। आज मॉडर्न साइंस ने भी इंटरमीडिएट फास्ट को बहुत ही मान्यता देने लगा है कि आपको डिटॉक्सिफाई करने में, डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस के लिए आपको ये बहुत ज़रूरी है। और ये काम हमारे शास्त्रों में लोगों ने, एकादशी का व्रत, तो बड़े सारे ऐसे त्यौहार हुआ करते थे जिसमें व्रत रखने का प्रथा था और वीकली व्रत, बहुत सारे लोग वीकली व्रत रखते हैं, मैं भी रखता हूँ। और नॉर्मली ये जो 9 दिन का लगातार होता है कि लगातार अगर आप 9 डेज तक व्रत रखेंगे तो बॉडी का जो डिटॉक्सिफिकेशन है, बॉडी के अंदर जो टॉक्सिक्स है, वो सब ऑटोमेटिक ड्रेन आउट हो जाएगा। अब सवाल उठता है, व्रत का मतलब क्या? फास्टिंग। व्रत का मतलब फास्टिंग, व्रत, उपवास, उपवास। कई सारे लोग इसके अलग अलग शब्दों को तोड़ के, जोड़ के परिभाषित कर देते हैं, मगर व्रत मतलब कुछ भी नहीं खाना है, ऐसा माना गया है। फिर हमारे शास्त्रों ने एक परमिशन दी कि आप फलहारी कर सकते हैं। व्रत मीन्स फलहारी। अब फलहारी का मतलब फल का भोजन, फल आपका आहार होना चाहिए, फ्रूट्स आपका आहार होना चाहिए। और वो फ्रूट्स जिस सीजन में, जो रीजनल और सीजनल फ्रूट्स है, मान लीजिए केला जो है वो हमें हर वक्त मिल जाता है, अब सेब है, बाकी जो भी फ्रूट्स आपको अच्छा लगता हो, आप फलहारी में फ्रूट्स खा सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने ड्राई फ्रूट्स भी खाते हैं, ड्राई फ्रूट्स में भी कई सारी चीज़ें आती है, तो फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स खाने की चलन थी। मगर मैक्सिमम अगर फलहारी की प्रथा को देखें तो फ्रूट्स से ही है। जो रसीला फ्रूट्स होते हैं उसको आप खा सकते हैं और उससे हमारा कार्बोहाइड्रेट, फ्रूट्स में जो ग्लूकोज लेवल होता है, फ्रुक्टोज होता है, माल्टोज होता है, लैक्टोज होता है, उससे हमारे बॉडी के एनर्जी ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाता है। बट फ्रूट्स में फाइबर बहुत ज़्यादा होता है, तो फाइबर खाएंगे तो आपका जो इंटेस्टाइनल कचरा है वो आपका काफ़ी ज़्यादा निकल जाएगा। और जब आप फास्टिंग करेंगे तो फास्टिंग में भी है क्या कि फलहारी भी ऐसा नहीं है कि आप लगातार सुबह भी खा लीजिए, दिन में भी खा लीजिए, रात को भी खा लीजिए, ऐसा नहीं व्यवस्था था। वो भी एक टाइम, आप एक टाइम जितना आपका इच्छा हो आप उतना फलहारी कीजिए, यानी फल का आहार लीजिए। और साथ में आप पानी पीजिए, नींबू पानी नहीं है, नारियल पानी आप ले सकते हैं। बहुत सारे लोग बाद में शरबत पीने लगे कि कुछ लोग शरबत भी पीने लगते हैं और इस तरह की चीज़ों का धीरे धीरे परिवर्तन। अब फलहारी का मतलब दूधहारी नहीं होता है। देखिए, दूध, कई सारे लोग दूध या दूध के बने हुए प्रोडक्ट्स व्रत में खाना शुरू कर दिए।
अब अगर आप दूध का या दूध के प्रोडक्ट्स, दूध हो गया, दही हो गया, छाछ, लस्सी, जो भी हर हर सोसाइटी के, हर कल्चर के अलग अलग हैं, और रसगुल्ले हो गए, पनीर हो गए, ये लोग भी कुछ खाते हैं। फलाहारी है जी तो पनीर खा लो, रसगुल्ले खा लो, दूध पी लो, दही खा लो। एक्चुअल में देखा जाए तो ये गलत है, क्योंकि दूध तो वैसे भी हमारे पेट के लिए हानिकारक है। और फास्टिंग में अगर आपने दूध लिया, लोग तो बड़ा नहीं दूध पीने से एनर्जी आती है। अब आजकल के दूध में तो एनर्जी होती नहीं है, वो पोस्ट पैस्चराइज दूध होता है, प्रोटीन पाउडर, सोया पाउडर, अल्टरनेट रिसोर्सेज से उसको प्रोसेसिंग करके बना देते हैं। और दूसरा जो जानवर है, जो बाहर के फॉरेन कॉज हैं, उन जानवरों का दूध है, और उसको भी कई सारे जगहों पे इंजेक्शन दिया जाता है, और बहुत सारे जगहों पे आप सुनते आ रहे हैं कि केमिकल वाला दूध है। तो दूध दही खा के अगर आप फास्टिंग करते हैं तो वो भी आपका व्रत जो है, एक किस्म से आपका व्रत करना या नहीं करना बात बराबर है। इससे अच्छा है आप व्रत ना करें, ना रखें। मैं बहुत जगह कल्चर देखता हूं कि आलू बॉयल करके घी में खाते हैं, घी में, धने तेल में नहीं, घी में आलू बॉयल होगा, फिर उसको घी में फ्राई किया जाएगा, और फिर उस पर हरी मिर्च, धनिया का पत्ता, ये सब डाल के लोग खाते हैं। अब आप मुझे बताइए कि आप व्रत रख रहे हैं, जिसका मतलब है पेट खाली रहना चाहिए, मन की शांति होनी चाहिए, आपको फलहारी करना है। अब आपने वो घी में, अब एक तो देसी घी का शुद्धता की गारंटी नहीं है। आपने कई सारे रिपोर्ट्स में पढ़ा होगा कि पूजा का जो घी आता है वो जानवरों के चर्बी से बनाए जाते हैं। मैंने कई सारे किसानों से बात की कि क्या बाबूजी 500-600 रुपये किलो घी मिल सकता है? बोला भाई साहब बन ही नहीं सकता है। डॉक्टर साहब, जब घी का प्रोडक्शन ही 600 रुपये किलो नहीं हो सकता, तो आप लोग बाजार में जो मिलने वाली घी है वो घी नहीं है। आप किसी भी अच्छे, अगर आप देखिए पढ़े लिखे नागरिक हैं, आप इतना तो जानकारी रखते हैं कि घी का जो प्रोसेसिंग होगा, उस प्रोसेसिंग में दूध का जो मलाई या जो मक्खन निकलेगा उससे घी बनेगा। तो 500-600 रुपया में मार्केट में जो घी आ रही है वो नहीं बन सकता, वो नहीं मिल सकता, वो घी नहीं है। बट देसी घी के नाम पे बिक रहा है। लोग पूजा में देसी घी के नाम पे होटलों में ये सब, और लोग खा रहे हैं, धड़ल्ले से खा रहे हैं। लोगों को पता ही नहीं है कि एक्चुअल में घी होता क्या है, घी का स्वाद क्या है, घी का स्मेल क्या है, बट लोग खा रहे हैं। अब जब आपको जानवर के चर्बी वाला घी में फ्राई किया हुआ आलू ही खाना है, तो व्रत किस लिए रखना? आपने व्रत रखने का, अगर आप सनातनी हैं, आप हिंदू धर्म को मानते हैं, आप चीज़ों को धर्म से जोड़ना जानते हैं, तो आप किस लिए उस घी में आलू फ्राई को करके खा रहे हैं, जिस घी होने का सत्यता नहीं है। अब आप कहेंगे नहीं, मैं तो दूध घर में लाता हूँ, उससे घी निकाल के खाता हूँ। इट कुड बी बेटर, वो उससे बेहतर है, बाजार में मिलने वाले घी से बेहतर है अगर आप घर में दूध से जो मलाई होता है उसको निकाल के घी बनाते हैं। तो बहुत सारे लोग कुट्टू की रोटी, आटे की रोटी, ये सब खाएंगे अभी रात को, उसको फ्राई करेंगे, उसके पकोड़े बनाएंगे, उसके पूरी बनाएंगे। अब बताइए, जब आपका खाली पेट हो, व्रत 9 दिन करेंगे। व्रत रखने का मतलब है पेट का डिटॉक्सिफिकेशन होना, मेटाबॉलिज्म को सही करना, डाइजेस्टिव सिस्टम को सही करना। और आप अगर कुट्टू की आटे का पूरी खा लेते हैं, आप साबूदाना का खीर खाते हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग तरह के चावल खाएंगे, तो ये वैरायटीज़ ऑफ फूड खाने से व्रत नहीं होता। और बहुत सारे कंपनियों ने, मार्केटिंग कंपनियों ने व्रत की थाली, मेरे यहाँ हमारे जहाँ साहब हैं वो बता रहे थे कि हमारे बगल में एक स्वीट वाला है, 375 रुपये का व्रत का थाली हमारे यहाँ मिलता है, शुद्ध देसी घी में। मुझे हंसी आ रही है, मैं क्या बताऊं भाई साहब, दुनिया इतना मूर्ख हो गया है, बस चंद मूर्ख लोगों को मूर्ख बना के बस मूर्खता में लोग जी रहे हैं। कुछ साल पहले मैं बार बार बोलता था कि जैसे कोरोना में दुनिया ने दुनिया को मूर्ख, कुछ चंद लोगों ने दुनिया को मूर्ख बनाया और मोटा कमाई की, वैसे ही अब क्या है ना, रेडी वाले के पास जाइए तो
क्या मिलेगा आपको मालूम है? नवरात्रे की आलू फ्राई। आपको नवरात्रे चाट मिलने लगा है, नवरात्रे, हाँ, कई सारे आप रेडियो पे नवरात्रे चाट वाला मिलेगा। और वो क्या कहेगा, हम शुद्ध देसी घी यूज करते हैं और हमारे यहाँ आके आप सेंधा नमक में मैं आपको आलू फ्राई करके मसाले के साथ हरी मिर्च धनिया डाल के आपको शुद्ध से। भाई साहब, जब खाना ही है तो किसको धोखा दे रहे हो? आप किसको धोखा दे रहे हो बोलो? खुद को धोखा दे रहे हो या भगवान के नाम पे धोखा करने में आपको मजा आता है? 375 रुपये का थाली खाने के लिए आप व्रत रखे हो, या 500-500 700-700 रुपये का थाली है। कई सारे होटल में 1500-1500 रुपये की थाली है, बड़े बड़े ब्रांड्स के, बड़े जो एकदम इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं, उनके यहाँ आप जाके व्रत की थाली खाओगे तो 1000+ की थाली है। अब आपने जब व्रत रखा, आपने जब फास्टिंग की, तो फास्टिंग किए हैं पेट को, मेटाबॉलिज्म को अस्थिर करने के लिए, या फास्टिंग किए हैं उसको काम पे लगाने के लिए? और उस फास्टिंग में यूज होने वाली जितनी भी चीज है, मेरी बातों को ध्यान से समझिए, उस फास्टिंग में यूज होने वाली जितनी भी भोज्य पदार्थ है, खाद्य पदार्थ है, उसकी सत्यता को कौन साबित करेगा? नहीं सर, वो फसाई का उस पर नंबर डला हुआ है, फसाई का मोहर लगा हुआ है कि यहाँ फूड जो, अरे फसाई का मोहर लगा है किस बात के लिए? न्यूट्रिशनल वैल्यू और कैलोरी के लिए आप खाना खा रहे हैं, या आप अपनी शुद्धता के लिए खाना खा रहे हैं? होटल वाले भैया लोग जो घी का प्रयोग करते हैं, आप उस घी की सत्यता को कैसे साबित करोगे? क्या वो घी है? देखिए, अगर आप शुद्ध गाय का घी घर में बनाने का कोशिश करेंगे तो आपको 1500-2000 से नीचे घी का प्रोडक्शन नहीं हो सकता। 1500-2000 रुपये किलो वाली घी का प्रोडक्शन हो ही नहीं सकता। तो बाजार में 600-700-500 रुपया में जो घी मिल रहा है, ब्रांडेड कंपनियां जो घी बेच रही है, एक तो उस पर सवाल उठता है। और जो लोग रेस्टोरेंट या होटल के मालिक या जो इस तरह के व्रत का खाना बेचने वाले लोग हैं, उनकी सत्यता पे कितनी भरोसा किया जा सकता है? क्या आपको भरोसा करना चाहिए? और अगर आप कर रहे हैं तो व्रत क्यों कर रहे हैं? फिर तो आप बहाने के लिए, आपको थाली खाना था भैया, एक डिफरेंट टेस्ट एंजॉय करना था, इसलिए आपने व्रत किया है, या आपने माता रानी के नवरात्रे में जो 9 दिन का पूजा होता है उसमें समर्पण भाव से डेडिकेटली आपने अपने शरीर की शुद्धि, मन की शुद्धि, आत्मा की शुद्धि के लिए आपने व्रत रखा है? ये सवाल अपने आप से पूछिएगा। मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन मार्क दे रहा हूं कि आज के जो ये पढ़े लिखे समाज हैं, जो सबसे ज्यादा बेवकूफ बनाए जाते हैं, मूर्ख बनाए जाते हैं, ये मार्केटिंग गुरुओं के द्वारा। व्रत की थाली, क्या भैया क्या कर रहे हो? किस लिए नवरात्रे का व्रत रखे हो? कौन से धर्म आपको, कौन सी पवित्रता आपको मिलने जा रही है? वो जो थाली बनाने वाले लोग होटल में हैं, उनकी पवित्रता की क्या गारंटी है? उन्होंने जो खाद्य पदार्थ यूज किया है उसकी पवित्रता की क्या गारंटी है? जिसको खाने के लिए आप भीड़ लगा के, प्रसाद तो है नहीं, प्रसाद तो है नहीं कि वो शुद्ध हो गया जी। नहीं, कुछ लोग बड़े चालू होते हैं, कहते हैं वो तुलसी दल डाल देंगे, हम तुलसी लेके जाएंगे और तुलसी दल डाल देंगे, वो शुद्ध हो जाएगा, भगवान का प्रसाद हो गया। अरे बाबा, टेस्ट बड के लिए आप खा रहे हो, आपको टेस्ट बदलना है तो व्रत क्यों रखना? बिना व्रत रखे भी आप जाइए ना बाजार में, खरीदिए थालियाँ। हाँ, इतना ही नहीं, आजकल आप अगर ग्रोसर के दुकान पे जाएंगे, आप किराना के दुकान पे जाएंगे तो आपको बड़े सारे व्रत के पैकेट्स मिलेंगे, आलू के चिप्स मिलेंगे, पोटैटो फ्राइज। अब बताइए, उसमें टेस्ट डालने के लिए डिफरेंट प्रकार के, वो आप देखते हो ना, जानवरों के फैट वाले चीज़ मिलाते हैं, और व्रत के नहीं, व्रत का है, इसमें कुछ नहीं मिला हुआ है। हु विल गिव यू द गारंटी? Who will give you the guarantee that the products supplied to you are the same as per the law of the dharma?
धर्म के नियम से क्या उस प्रोडक्ट को बना के आप तक पहुंचाया जा रहा है? एंड प्रोसेस्ड फूड, इज इट अलाउड टू ईट द प्रोसेस्ड फूड इन दिस व्रत फास्टिंग? आप किसी धार्मिक ग्रंथों को अध्ययन कीजिए, क्या प्रोसेस किया हुआ फूड, क्या बासी खाना, देखो वो जो डब्बा में बंद होके चिप्स या लड्डू या इस तरह के वैरायटीज ऑफ फूड जो आजकल व्रत के नाम पे बिक रहा है, क्या वो खाना बासी नहीं कहलाएगा? कई दिनों कई महीने पहले बनाए गए फूड को आपको अगर खिलाया जा रहा है तो क्या व्रत में ये खाना चाहिए? ये धर्म के हिसाब से सही है या बस आप टाइम पास कर रहे हैं? और वो पैसा बनाने वाले भाई लोग नवरात्रे के नाम पे पैसा बना रहे हैं। और अगर ये सब कुछ सही है तो फिर मटन वाले भैया, चिकन वाले भैया, अंडा वाले भैया, ये जो नॉन वेज वाले भैया है, ये लोग गलत क्या कर रहे हैं भाई साहब? इनको क्यों आप दुत्कार ना नॉन वेज नहीं खाना चाहिए? क्यों नहीं खा? जब आप नॉन वेज खा रहे हो भाई साहब, all the processed packaged food do carry the unwanted chemicals which has been taken from the animals. If you are taking the milk, you are taking the milk products which are the products of the animals, तो फिर आपको नॉनवेज खाने में क्या परहेज है? फिर आपको मांस, मटन, मछली, अंडा खाने में क्या परहेज है? समझिए, आपको लगेगा कि मैं थोड़ा सनकी हूं, मैं थोड़ा पागलों जैसी बात कर रही हूं। नहीं, योर धर्म डजंट अलाउ टू ईट द थिंग्स यू आर ईटिंग इन फास्टिंग। आप जो व्रत में खाना खा रहे हैं ना, आप अगर धार्मिक हैं, अगर आप सात्विक हैं, तो आपको ये अलाउ नहीं करता। जो खा रहे हैं आप, यू आर चीटिंग योर सेल्फ, you are fooling yourself, and you are throwing your money to the marketeers who are smart enough to cheat you. मेरी बात हो सकता है कुछ लोगों को बुरा लग जाए, बट आपके भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके अगर कोई व्यक्ति आपके साथ धोखाधड़ी कर रहा है, उसमें उस व्यक्ति की उतनी गलती नहीं है जितनी आपकी खुद की गलती है। आपको किसी ने तो नहीं कहा था कि व्रत का थाली आगे खाइए। आपको रेडी वाला घंटी बजा के बुला तो नहीं रहा है कि मेरे यहाँ आइए और मेरे यहाँ व्रत का आलू का ये खाइए, चाट खाइए। आपको ग्रोसरी वाला बुला तो नहीं रहा है ना कि मैं ये व्रत का नमकीन, मैं व्रत का भुजिया, मैं व्रत का चिप्स ये सब बेच रहा हूं, आप लेके खाइए। क्यों व्रत कर रहे हो भाई? और अगर व्रत कर रहे हो तो व्रत करो, व्रत कर रहे हो तो व्रत करो, नहीं तो क्यों व्रत कर रहे हो? वाई यू आर चीटिंग योर सेल्फ? आप अपने सोल को, आप अपने आत्मा को क्यों धोखा दे रहे हैं? क्यों गुनाहगार साबित कर रहे हैं? या तो व्रत आपको समझ में नहीं आता। यू ऑल हैव मेड द नवरात्रा व्रत एज अ फैशन। आपने इसको फैशन बना दिया है कि नवरात्रा आएगा, हम भी लोगों को बोलेंगे कि मैं भी व्रत में हूं, और खूब खाएंगे बाहर जाके, हैं? खूब बाहर जाके खाएंगे और नवरात्रा मनाएंगे। हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि अगर आप नवरात्रे को मानते हो, माता रानी को मानते हो, अगर आप वाकई में शक्ति के लिए पूजन कर रहे हो, तो फिर मानिए, धोखा मत दीजिए। डोंट चीट योर सेल्फ, डोंट चीट योर बॉडी, माइंड एंड सोल। इसका भुगतान आपको ही करना पड़ेगा। फलहारी फल का आहार है, फलहारी फल का आहार है, ना कि खाद्य पदार्थ को खाके आप व्रत में जाते हैं। नहीं होता है, मत कीजिए, कोई जरूरी नहीं है व्रत करना। ईश्वर आपके खाना खाने के बाद भी अगर आप दिल से उनको बुलाएंगे
उनका पूजा आराधना करेंगे तो आपके प्रति उनकी लगाव बढ़ती चली जाएगी। ईश्वर को आस्था चाहिए, ना कि ढोंग। ईश्वर आपके डेडिकेशन से प्रसन्न होगा, आपके इमोशन से प्रसन्न होगा, ना कि व्रत की थाली परोसने से। थैंक यू वेरी मच. Love you all. If you like my videos, must share it to near and dear who are into the fastings. व्रत में है, उन्हें समझाने की कोशिश कीजिए, मत कीजिए गलतियाँ, अपने धर्मों के साथ खिलवाड़ मत कीजिए. लव यू ऑल. थैंक यू.